हेलो सर। हाँ जी। ये बोलना था सर, वैसे इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है सर ये अपने लिए? किस में से? हाँ, जो अपनी जेडी की है। जेडी के कोर जावा के लिए देखोगे तो इक्लिप्स अच्छा है। ठीक है। और जेडी के अंदर भी देखो, स्टार्टिंग के 5-7 दिन यदि आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, ठीक है, तो ट्राई करो कि 5-7 दिन अपने नोटपैड और डॉस पे ही काम करते हैं। ठीक है, बिकॉज मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग में जेडीके यूज करने से कई बार क्या होता है कि आदत हो जाती है जेडीके की। और हमारे टीचर्स ने तो हमको ऐसे ही एक्सप्लेन किया था, क्योंकि जेडीके बहुत हेल्प करता है, आपकी स्पेलिंग, आपको एरर पता चल जाता है पहले से ही। और जब आप एग्जाम देते हो तो आपको वहां पर एरर का ऑप्शन नहीं आता पता करने का, है ना। आपको पेपर पेन के ऊपर ही एरर देखना होता है। सो कल अपन ने बेसिक बेसिक डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। और मतलब क्लिप्स ही ट्राई कर लो, क्लिप्स बेटर है, मतलब कोर जावा के लिए गुड है, मतलब लाइट वेट है, इजी रन है। नेटबीन्स हैवी पड़ेगा आपके सिस्टम के ऊपर, यूज तो हो जाएगा बट थोड़ा हैवी पड़ेगा। तो जावा की बेसिक हिस्ट्री, इफ मतलब देखो, आप लोग बीसीए बीटेक और एमसीए वगैरह भी कर रहे होंगे तो आपको बेसिक थोड़ा बहुत थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा थ्योरी। ये वाला पार्ट थोड़ा मैं कम पढ़ाऊंगा, मैं प्रैक्टिस में या प्रैक्टिकल चीजों में ज्यादा ध्यान दूंगा। आप लोग अपने अपने जहाँ पर भी पढ़ते हैं वहाँ थोड़ा पढ़ लेना बुक्स में। ठीक है। सो जावा 1990s के अंदर आई थी और बहुत लंबे टाइम रही। जावा सन माइक्रोसिस्टम का पार्ट था। और उसके बाद में अभी आई थिंक 2010 में, ना, ओरेकल ने परचेज कर लिया था जावा को। सो पहले जावा के जितने भी वो होते थे, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेशन होते थे, उनको सन सर्टिफिकेशन बोला करते थे। जैसे हम लोगों ने 2009 में दिए थे तो सन सर्टिफाइड प्रोग्रामर होते थे हम लोग। अब ओरेकल सर्टिफाइड प्रोग्रामर होते हैं। सो जावा के बेसिक चीजें जो कल हम एग्जाम्पल लेके समझ भी रहे थे, है ना, कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? जावा वर्चुअल मशीन। जावा जो कोड हम एग्जीक्यूट करते हैं या कंपाइल करते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है? डॉट क्लास फाइल के अंदर। ठीक है, जिसको अपन बाइट कोड बोलते हैं। अब बाइट कोड उसके बाद जेवीएम के किसी भी हिस्से के अंदर हो, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में है। उनको एग्जीक्यूट होने के लिए सिर्फ क्या चाहिएगा? जावा वर्चुअल मशीन। इसी के लिए जावा वर्चुअल मशीन की वजह से वो एग्जीक्यूटेबल बनता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनता है सारे उससे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये जैसे जैसे आता जाएगा अपन पढ़ते जाएंगे। 6 बेसिक कंसेप्ट होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अपने: एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, क्लास और ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो क्लास बनाना कल अपन ने सीखा था, क्योंकि क्लास के बिना एक भी प्रोग्राम रन नहीं हो सकता है। और ये जो अपना जावा वर्चुअल मशीन होता है, उसके ऊपर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट आता है, और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के ऊपर जावा डेवलपमेंट किट आता है। तो जो अपन एडिटिंग वगैरह करते हैं और कंपाइलेशन वगैरह करते हैं वो होता है हमारे डेवलपमेंट किट के अंदर, क्योंकि वो डेवलप कर रहे हैं अपन प्रोग्राम। और जावा वर्चुअल मशीन और रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करता है? एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है, रन टाइम में हेल्प करता है। जावा का ओवरव्यू है कि जावा की कितनी बड़ी कम्युनिटी है, जावा कितने मेजर सॉफ्टवेयर में यूज आता है, जावा का कितना बड़ा इकोसिस्टम है। ये आप बेसिकली, मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा, आप पढ़ लेना इस चीज को कि जावा क्यों, जावा के पैकेजेस कितने होते हैं। कंपनी जैसे टॉप 10 या टॉप 7-8 कंपनीज के नाम दे रखे हैं जो जावा को हायरिंग करती है। ठीक है, जॉब की मार्केट क्या है, कौन सी कंट्री में किस तरीके से है। जावा का बहुत इंपॉर्टेंट काम है बैंकिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, है ना, मतलब क्लाउड के अंदर, मोबाइल्स में। ठीक है। और ये वही वाली सेम चीज जो कल डिस्कस करी है अपन ने, कि जावा में प्रोग्राम बनता है, कंपाइल होता है, फिर क्लास फाइल बनती है जिसको बाइट कोड बोलते हैं। वो जेवीएम पे रन होता है और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ये मशीन लैंग्वेज के अंदर, मतलब 0101 बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला प्रोग्राम अपन ने कल रन किया था, जितने लोग कल क्लास में थे। ये सबसे बेसिक प्रोग्राम है जिसमें हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। ठीक है। ये एनकैप्सुलेशन और वो है, ये आता रहेगा बाद में वापस। अब अपन बेसिक प्रैक्टिकल चीज पे आते हैं जिसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। कल जो हमने प्रोग्राम बनाया था वो एक नॉर्मल प्रिंट करने का बनाया था। आज हम बात करते हैं डेटा टाइप, वेरिएबल और एरे का।
सो डेटा टाइप क्या होते हैं, किसी भी कांस्टेंट का या वेरिएबल का टाइप होता है। उसका टाइप जो बेसिक प्रिमिटिव टाइप्स हैं वो इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, कैरेक्टर है और बुलियन है। ठीक है। अब जो इंटीजर है वो कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, 4 टाइप के इंटीजर होते हैं हमारे जावा के अंदर। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। उनका क्या बोलते हैं, साइजेस दे रखा है 8, 16, 32, 64। ठीक है, और उनकी मिनिमम रेंज है, मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज। जैसे मान लो बाइट नाम का वेरिएबल है तो वो -120 से लेके 127 मैक्सिमम नंबर तक ही स्टोर कर सकता है। उससे ज़्यादा आप नंबर दोगे तो वो स्टोर नहीं कर पाएगा। फिर शॉर्ट आता है, फिर इंट आता है, इंट की रेंज ये है। ठीक है, और फिर लॉन्ग आता है। ठीक है, और इससे भी बड़े कौन होते हैं, जो फ्लोट और डबल होते हैं नॉर्मली। ठीक है, कि फ्लोट 32 बिट और डबल 64 बिट के अंदर। इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। अब जैसे इनको डिक्लेयर कैसे करते हैं ना, जैसे इंट a इज इक्वल टू 0 कर दिया अपन ने, तो इसमें इंट क्या है, ये डेटा टाइप है ना। 2-3 चीजें अंडरस्टैंड करना है एक लाइन में। इंट क्या है, डेटा टाइप है। ए क्या है, हमारे वेरिएबल का नेम है। और 0 इज इक्वल टू 0 करके क्या करना है, इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो इसी को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इंट ए, इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, जिसमें इंट क्या है, डेटा टाइप हमारा, और ए क्या है, वेरिएबल नेम। सो अब हमने एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, मतलब वो एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। और ये होता है उसका असाइनमेंट, कि उसमें हमने कोई वैल्यू असाइन कर दी है। सेम तरीके से डबल का है, ये डबल करके ए बना दिया हमने और कोई वैल्यू असाइन कर दी, और उसी को दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया। सो इस तरीके से हम इंट और डबल बना सकते हैं ना। तो इसका अपन एग्जांपल भी करके सेम टाइम पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये सबने किया भी होगा वैसे तो बेसिकली। सो ठीक है, सो अब अपन बात करते हैं किस तरीके से कोड होता है। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रहेगा क्लास के अंदर। क्लास भी हम जो बनाएंगे वो पब्लिक बनाएंगे, पब्लिक क्लास। तो जैसे मान लो अपन किसका टेस्टिंग कर रहे हैं, वेरिएबल का। सो डेमो वेर नाम का एक क्लास बनाते हैं अपन अपना। सो इसमें पब्लिक का रीजन क्या होता है, कि पब्लिक से हम उसको एक्सेस देते हैं, कि हमारा कंपाइलर उसको एक्सेस कर पाए। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये आगे जाके आपकी इनहेरिटेंस के अंदर भी आएगा। सो अब हम मान लो एक वेरिएबल लेते हैं, उसको प्रिंट करके देखते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू कैसे दे सकते हैं। जैसे मान लो हमने इंट a1 ले लिया, उसमें हमने कोई वैल्यू स्टोर करा ली 100, और अब हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल वैल्यू इज इक्वल टू प्लस करके a1 दे दिया आपने, बस सेमी कॉलन। सो मेरे अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम में एरर नहीं है, कंपाइल करके भी देख लेते हैं। जावा 10 में अपन डेमो वेर, और इसमें हमेशा याद रखना कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना, कि जो अपर लेटर है या कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है, उन दोनों में डिफरेंस है। सो कैपिटल ए नॉर्मल स्मॉल ए से डिफरेंट होगा। सो अब अपन इसको कंपाइल करते हैं कैसे, जावा सी डेमो वेर डॉट जावा कंपाइल करेंगे। देखो एरर आ गया फाइनली। सो एरर क्या आया है इसके अंदर, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें पी हमने कैपिटल कर दिया है गलती से। और इसी तरीके से आप एरर को रीड करना है ना, मतलब जब भी आपके पास कभी कोई एरर आएगा, ऐसा नहीं है कि बिना एरर के आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे। सो जावा से डेमो वेयर इसने क्या लिखा, कैन नॉट फाइंड सिंबल, और आउट डॉट प्रिंटलन के आसपास एरो लगा रखा है। तो इसको देखते ही समझ में आ गया कि पी स्मॉल होना चाहिए था, बट हमने कैपिटल लिख दिया है इसमें। सो इस पी को स्मॉल कर दो, प्रिंट एल। फिर हम सेव करके वापस कंपाइल करने गए। ठीक है, कुछ भी नहीं आया, मतलब कंपाइलेशन सक्सेसफुल।
सो एग्जीक्यूट करने का क्या है, जावा और डेमो वेर। अब इसमें कोई भी डॉट जावा या डॉट क्लास नहीं लगता, सिर्फ क्लास का नाम आता है, जो पब्लिक क्लास हमारी मेन क्लास होती है, और वैल्यू इज इक्वल टू 100 है। सो ये तरीका होता है कि हम एक वेरिएबल को एक वैल्यू दें और उसको प्रिंट कर दें, ठीक है। सो ये सेम तरीका हम डबल के साथ कर सकते हैं, तो फ्लोट या डबल जो भी आपका यूज करने का मन हो, ठीक है। डबल d1 इज इक्वल टू, अब ये फ्रैक्शंस के अंदर वैल्यूज लेगा, मतलब पॉइंटर वैल्यूज जो हमारी होती है, जैसे 100.50। अब इसी को एक और स्पेस देके यहीं पे प्रिंट करा लेते हैं, या नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर सकते हैं। सो प्रिंट एलन से क्या होगा, वो ऑटोमेटिक वैसे नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। और तो आप वैल्यू डबल इज इक्वल टू d1 कर सकते हैं, ठीक है। और अभी भी अपन इसको एग्जीक्यूट करने की ट्राई करेंगे, एरर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हम यहाँ सेमीकोलन लगाना भूल गए ना। आप जब प्रोग्राम बनाओगे हमेशा याद रखना, दिक्कत आएगी। सो स्टार्टिंग में जब भी एरर आए तो थोड़ा इजीली उसको टेक केयर करना, आपको समझ में आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है एरर्स को देखना, ठीक है। तो सेमीकोलन लगा के हमने सेव किया, हमने फिर से इसको क्लियर करके कंपाइल कर लेते हैं। सो जावा सी डेमोवेयर डॉट जावा, ठीक है, कंपाइल हो गया, एरर नहीं आया, जावा डेमोवेयर। सो वैल्यू उसकी इंटीजर की वैल्यू 100 प्रिंट हो गई और डबल की 100.5 प्रिंट हो गई। सो ये तरीका होता है कि हम एक वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। सो ये बेसिक तरीका है। अब आगे के वेरिएबल्स कौन से होते हैं? सो एक वेरिएबल होता है अपना कैरेक्टर टाइप का। सो कैरेक्टर टाइप का जो वेरिएबल होता है वो सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है ना, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है। सो कैर ए इज इक्वल टू जे। सो कैर नाम का वेरिएबल सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टोर करेगा, वो स्ट्रिंग को स्टोर नहीं करेगा या मल्टीपल कैरेक्टर को स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टर का मतलब कैरेक्टर बहुत इनिशियल लेवल पे आए थे। इफ आप सी सी प्लस प्लस भी जानते हो तो उसमें भी कैर होता है अपने, ठीक है, इंट और ये सब भी होते हैं। तो कैर बहुत पुराना और बहुत स्टार्टिंग से वो था, तो इसलिए उसको एक ही बिट का बनाया था कि वो एक ही कैरेक्टर को स्टोर करे, एक बिट नहीं, बट हाँ एक कैरेक्टर को स्टोर करे, ठीक है। और आस्की कोड और जो आप यदि आस्की कोड्स भी अंडरस्टैंड करते हैं तो हर कैरेक्टर का एक आस्की कोड होता है। वो 99 से स्टार्ट, 91 से स्टार्ट होता है आई थिंक कैपिटल का, और 120 अराउंड तक, 123 या 1 समथिंग तक जाता है। तो आप उसका जाके रेंज देखोगे, मतलब आस्की कोड्स आप गूगल पे सर्च करना आस्की कोड्स क्या होते हैं, तो उसको आपको एक टेबल मिल जाएगी कि कौन से कैरेक्टर का कोड क्या है, न्यूमेरिक कोड आता है हर उसका। सो और एक और अपना इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है जो बुलियन होता है। सो बुलियन क्या करता है, ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स स्टोर करता है। सो हम कोई भी डिसीजन मेकिंग फ्यूचर में करेंगे तो उसके लिए बुलियन हमको हेल्प करेगा। सो अगेन जो वेरिएबल का जो वो होता है क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल होता है या वेरिएबल को टाइप कन्वर्जन होता है, वो किस तरीके से होता है उसको और डिस्कस कर लेते हैं अपन। सो टाइप कन्वर्जन क्या होता है ना, उसको एक जावा ऑटोमेटिक करता है और एक जो हमको मैन्युअली करना होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या होता है, अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है अंडरस्टैंड करने की ना, जैसे मान लीजिए ये इज इक्वल टू एक क्या है, ऑपरेटर है। ये क्या करता है, जो राइट साइड की वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में स्टोर करता है, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में स्टोर करना। अब मानो मैं इसके बाद में मैं एक चीज ट्राई करूं, ए वन इज इक्वल टू डी वन, मतलब डी वन की जो वैल्यू है वो मैं ए वन में स्टोर करा रहा हूँ, वो होगा या नहीं होगा? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है दोस्त, मतलब कोई भी है ना, आप अनम्यूट कर लो और पूछ सकते हो अपना क्वेश्चन। नो सर, नो सर। क्यों नहीं होगा? सर स्टोर हो जानी चाहिए, बट वो इंटीजर वैल्यू लेगा, डेसिमल पार्ट को डिस्कार्ड कर देगा आई गेस। ठीक है,
ठीक है, वो डिस्कार्ड अभी नहीं करेगा, इनकॉम्पेटेबल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि D1 बड़ा है, इन टर्म्स ऑफ बाइट साइज भी D1 बड़ा है। ठीक है, इसी को मैं रिवर्स कर देता हूँ कि मान लो D1 इज इक्वल टू A1 करता हूँ। सो D1 की साइज बड़ी है, यदि आप बाइट में जाके देखेंगे तो उसकी, जो अपन ने अभी बाइट और बिट का डिस्कशन किया था ना, तो इसमें जाके देखोगे डबल 64 बिट का है और इंटीजर 32 बिट का है। ठीक है, ये वो सेम साइज का होता तो शायद वो कर जाता, बट वो बिट साइज की वजह से वो नहीं करेगा। अब मैंने D1 इज इक्वल टू E1 किया है और अब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, और एग्जीक्यूट हो गया, दोनों मतलब एक में 0.0 दिख रहा है। तो ये वो तरीका होता है। अब इसको टाइप कास्ट कैसे करते हैं? जैसे मान लो हमको यही चीज A1 करना है और इसको D1 की वैल्यू A1 में करना है, तो इसको मैनुअल टाइप कास्ट करना होता है, इंट। ठीक है, जो कि हमारे, जैसे आप जाके जब भी टाइप कन्वर्जन और ये देखोगे तब ये सारी चीजें आती है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यदि स्मॉलर बिगर में जा रहा है, जैसे इंटीजर एक डबल में जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन कर देगा। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है, या तो दोनों टाइप कॉम्पिटेबल हो, या जो डेस्टिनेशन है वो लार्ज हो सोर्स से। ठीक है, तो अब हमने इंट लगा दिया है, अब मेरे अकॉर्डिंग तो हो जाना चाहिए। ठीक है, कंपाइल हो गया और हो भी गया प्रिंट। जो 0.5 है वो डिस्कार्ड हो गया और वो उसमें चला गया। तो इसको अपन टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, बेसिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस डिवाइड, उनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। और भी बाकी ऑपरेटर आते हैं, बट बेसिक ऑपरेटर हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, जो हमारे अभी यूज में आएंगे। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर और एक एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है ना, जैसे मान लो हम इन दोनों को प्लस कर दें, A1 इज इक्वल टू A1 प्लस D1, तो इसको स्टोर करने के लिए जो हम वेरिएबल बनाएंगे उसको इंट बनाना पड़ेगा या डबल बनाना पड़ेगा? ऑब्वियसली डबल बनाना पड़ेगा है ना, with bit क्योंकि size। बहुत ही सही काम हमारा जावा क्या करता है कि जो भी एक्सप्रेशन होता है उसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू है, सबसे जो बड़े टाइप का वेरिएबल है, पूरे एक्सप्रेशन को उसी में कन्वर्ट कर देता है। सो ऑटोमेटिक A1 प्लस D1 होने से क्या होगा, ये डबल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमें डबल रिजल्ट नाम से या सम नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें इन दोनों का समीशन आ जाएगा। ठीक है, और हम उस सम को प्रिंट कर देंगे। तो जैसे मानो इन दोनों को हटा देते हैं और सम को अपन प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, 200.5 प्रिंट हो गया। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे, क्योंकि ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस डिवाइड, ठीक है, और ये वो सारी चीजें, इसी को अपन एवरेज भी कर सकते हैं, इसी को अपन डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो इन दोनों का एवरेज आ जाएगा। ठीक है, सो अब इसमें से किसी को इशू है, मतलब यहाँ तक किसी को इशू है कि हम वेरिएबल कैसे बना रहे हैं या चीजें कैसे कर रहे हैं? किसी को भी अब तक समझ में नहीं आया कि सर ये क्या कर रहे हैं, वो पूछ सकता है ना, तो कोई इशू नहीं है। और प्लीज, जो बोलते हैं ना कि हाँ मतलब, जो कि मैं किसी के सामने पूछूंगा तो लोग क्या सोचेंगे या कोई और क्या सोचेगा, आप पूछ सकते हो, किसी को कोई इशू नहीं है। हम सब अपने अपने अकॉर्डिंग लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, तो आपको जिसको भी इशू हो वो अपना पूछ लीजिए। हाँ विशु। नो सर, एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, सही चल रहा है। ठीक है। सो अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक पे अपन है। अब अपन बात सर ये करते सब तो हैं। ठीक है, बट सर नोट पैड से रन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। नोट पैड में कभी रन किया नहीं है, जेडीके में रन किया है। क्या चीज? सर नोट पैड में रन कैसे होगा, एक बार पूरी प्रोसेस दोबारा से बता दो। ओके, नोटपैड में रन कैसे होगा? सो आपने जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल कर रखा है? ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ नोटपैड के लिए।
आप अपने जो भी सिस्टम में है उसमें जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल कर लीजिए ओरेकल की वेबसाइट से डाउनलोड करके। उसके बाद में आप डॉस पे जाइए। डॉस पे जाने के बाद में एक बार जावा सी टाइप कीजिए, नॉर्मल है ना। म्यूट कर लो भाई, मतलब क्वेश्चन के बाद। सूरज कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? सूरज, हाँ थैंक यू। देखो जो भी मतलब बाकी काम कर रहे हो वो म्यूट कर लो यार, बाकी लोगों को डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। तो आप जो डॉस में जाके अपने सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना, उसमें जावा सी टाइप करना। इतना सब कुछ लिखा हुआ आए तो मतलब हमारी जावा वर्क कर रही है डॉस के अंदर। इफ जेडीके इंस्टॉल करने के बाद भी ये नहीं आए तो आप जिसको बोलते हैं पाथ सेटिंग करने की ट्राई करना। सो पाथ सेटिंग आपको कहाँ मिलेगी? सिस्टम पे जाना, उसके प्रॉपर्टीज में जाना, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना, एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाना, और आप देखोगे यहाँ पाथ सेटिंग होती है, ठीक है। सो आप पाथ सेट कर सकते हो उस फोल्डर का जहाँ आपका जावा बना हुआ है। जैसे पाथ के अंदर जैसे गिट का है, इसमें और भी बहुत सारे पाथ सेट। वैसे तो नहीं जरूरत पड़ेगी आज के तक में, जावा होम देखो जेडीके बिन का इस तरीके से आप पाथ सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। न्यू क्रिएट करके न्यू में जाके जावा अंडरस्कोर होम लिखना, और वेरिएबल वैल्यू में उस डायरेक्टरी का नाम लिखना जहां पर आपका जेडीके फोल्डर सेव हुआ है। तो जेडीके फोल्डर आपका सेव हुआ होगा सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। तो आप प्रोग्राम फाइल समझ रहे हो? प्रोग्राम फाइल जब इंस्टॉल करोगे तो प्रोग्राम फाइल्स में जावा का फोल्डर बनेगा, उसमें जेडीके होगा, उसमें बिन होगा। तो उसमें आप पाथ सेट कर लेना जब न्यू करके। इफ आपके उसमें पाथ सेव ना हो तो वेरिएबल का नाम क्या रखना, जावा कैपिटल में अंडरस्कोर होम, और उस फोल्डर को सी ड्राइव में जाके मैप कर लेना, या फिर उस फोल्डर का जाके ऐसे जो ऊपर से होता है ना, ऐसे करके कॉपी करके वो ले आना है ना। मतलब ये देखो इस तरीके से कोई भी चीज को कॉपी करके उसमें लाके पेस्ट कर देना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके डॉस में काम हो जाएगा। और इसको सेट करने के बाद में एक बार डॉस को बंद करके ओपन करना ताकि वो रिफ्लेक्ट हो जाए, और डॉस में ओपन हो जाएगा। ये जावा सी काम करने लग गया और जावा काम करने लग गया, मतलब हमारा जावा वर्क कर रहा है डॉस के अंदर भी। अब इसके अंदर अपन को क्या करना होता है, हमें कोई भी जो प्रोग्राम हम बनाते हैं इसमें, जैसे हमने प्रोग्राम बनाया, ठीक है। तो जैसे मान लो हम एक इफ एल्स का, या फिर एक क्या करें, एक समीशन का या एवरेज का प्रोग्राम और क्रिएट कर लेते हैं एग्जांपल के लिए। सो हम क्या करेंगे, पब्लिक नॉर्मल नोटपैड गए, क्लास डेमो एवरेज। अब इसमें जाने के बाद में हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का एग्जैक्ट मतलब मैं धीरे धीरे करके एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी एक बार समझ लो कि उसको ऐसे ही यूज करना है अपने को, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम होता है वो हमेशा मेन से स्टार्ट होता है। तो इसका मेन फंक्शन ये है, और उसको स्टैटिक ही रखना पड़ता है क्योंकि अभी अपन ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर रहे हैं ना। और वॉइड उसका रिटर्न टाइप है, और पब्लिक क्योंकि उसको हम बाहर से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। सो int a b c a is equal to 10, b is equal to 20, c is equal to 30, and evg is equal to a plus b plus c डिवाइड बाय 3, इससे एवरेज आ जाएगा। और हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट का यूज प्रिंट एलन या प्रिंट का यूज करते हैं आउटपुट देने के लिए। एवरेज इज इक्वल टू प्लस ईवीजी। अब इसको सेव करते हैं, आप जिस भी फोल्डर में जाके सेव करो। मैंने अभी इस बैच के लिए जावा 10 नाम का फोल्डर बना रखा है, उसको सेव करो हमेशा क्लास के नाम से जो पब्लिक मेन क्लास है। तो डेमो ईवीजी डॉट जावा नाम से उसको सेव कर दो, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना है उस फोल्डर के अंदर ही। तो सी डी डबल डॉट से हम बाहर आ गए, सी डी से हम फिर से इस फोल्डर के अंदर चले गए, जावा 10, ठीक है। तो जावा 10 में जाने के बाद में हमें कंपाइल, जावा सी यूज होता है कंपाइल के लिए, और डेमो एवरेज डॉट जावा कंपाइल किया। या तो एरर आ जाएगा, इफ कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आया तो मतलब ये कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया है। या तो एरर देगा या कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा मतलब सक्सेसफुल हो गया है कंपाइलेशन। फिर हम उसको रन कर सकते हैं जावा से, जावा
डेमो एवीजी। अब इसमें कोई भी डॉट क्लास या डॉट जावा नहीं लगेगा, आप वो ट्राई करोगे तो ये एरर दे देगा। सो डेमो एवीजी करके एंटर करोगे, रिजल्ट आ गया 20, 10 20 30 का एवरेज 20 ही आएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है जिसका हम यूज कर सकते हैं नोटपैड और उसमें कंपाइल करने के लिए। ठीक है सूरज? सूरज ठीक है? यस सर, ठीक है। ठीक है दोस्त, प्रैक्टिस करके देखना एक बार इस चीज को, मतलब अपने लैपटॉप में, अपने जो भी डेस्कटॉप आप यूज कर रहे हो उसमें एक बार इंस्टॉल करके देखो, कोई इशू आए तो आप पूछ लेना, है ना? या ओके स्क्रीनशॉट सर। लेके उसका मुझे भेज देना पूरे दिन में, जो भी व्हाट्सएप है ना अपना, उस पर भेज देना, उस पर आपको रिजोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए अपन यही स्टॉप करते हैं। बेसिकली कल अपन क्या करेंगे वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। कल से अपन स्टार्ट करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स। सो इफ एल्स स्टेटमेंट्स आपको बेसिकली आती होगी थोड़ी बहुत, तो नहीं आती तो कल अपन पूरा कवर अप करेंगे। सो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, और इफ आपको ये प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है जहाँ आप किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी चीज को डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जाते हैं। जैसे हमारी लाइफ में हम डिसीजन लेते हैं, वैसे हम सिस्टम को बताते हैं कि कैसे डिसीजन लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि अभी आपको कॉलेज जाना है या नहीं जाना है, ये आप चूज करोगे। कोका कोला पीना है या थम्स अप पीना है, ये आप चूज करोगे। ठीक है, सेम जैसे रियल लाइफ में अलग अलग जगहों पे डिसीजंस होते हैं, कि मान लो कॉलेज किसको पास बताता है किसको फेल बताता है, वो एक डिसीजन है कि अच्छा, इफ एवरेज किसी का ये एग्जाम के अंदर एवरेज 50 से या 40 से नीचे है तो वो फेल है, उससे ऊपर है तो वो पास है। सो लाइफ में डिसीजन मेकिंग होती है जहां पर दो डिसीजंस के बीच में या मल्टीपल डिसीजंस के बीच में से एक रास्ता चूज करना होता है। तो हम डिसीजन कैसे लेते हैं कि दो रास्ते हैं तो कौन सा बेटर है, किस तरीके से है, या क्या रिजल्ट है, उसके बेसिस पे चूज करते हैं। तो यही चीज हम इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू हमारे प्रोग्राम्स को ट्रेन करते हैं कि इस तरीके से आप, ये होगा तो आप ये रास्ता लीजिए और ये होगा तो ये रास्ता लीजिए। सो इफ एल्स स्टेटमेंट हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहलाते हैं, और इसको अपन कल से प्रैक्टिस करेंगे। आज का मेरे ख्याल से एक बार आप जो अपन ने डिस्कस किया है अपने अपने उसमें सिस्टम में, जावा सी का एक जावा सी रन करके देखिए डॉस के थ्रू। और नोटपैड और डॉस इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग के 5-7 दिन करेंगे अपन, उसके बाद में इक्लिप्स या किसी दूसरे आईडी पे अपन शिफ्ट हो जाएंगे। और वही उसके बाद में दूसरा, अपने वेरिएबल्स बना के देखिए, उनके ऊपर प्लस माइनस एवरेज के एक दो वो करके देखिए, है ना? प्रैक्टिस करके देखो आज जो अपन ने पढ़ाया है। और सिर्फ मैं वही बोल रहा हूँ, सुनने से कुछ नहीं होने वाला, ये लैंग्वेज है, इसको प्रैक्टिस अपने हाथों से करो। कोई भी छोटे से छोटा प्रोग्राम है अपने हाथों से एग्जीक्यूट करके देखो, आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? हाँ विश्व, कुछ बोल रहे हो? हाँ सर, ये कह रहा था, ये जो पीपीटी है आपके पास, हम्म। शेयर कर सकते हो ग्रुप में? हाँ, ये शेयर करता रहूंगा मैं, जैसे जैसे होती रहेगी ना, जहां तक का होता रहेगा वहां तक का मैं शेयर करता रहूंगा। ठीक है ना? ओके ओके, क्या वो थोड़ा सर पढ़ने में हेल्प मिलेगी ना इसको? नहीं नहीं, 100% यार, 100%। वैसे तो मतलब जैसे कल फिर भी इंग्लिश का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, अब रिकॉर्डिंग में डेली आ जाएगी, जैसे अपन ने जो अभी तक किया है इसका रिकॉर्डिंग हम लोग शेयर कर देंगे। ओके।